हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु जी, आज अगर पूछें सत्संग का, ऐसा वो नहीं होता है। आप सभी के जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को पढ़ के लगता है कि उस पे कुछ बात कर लें। तो जितने भी मैसेज आए हैं कल से आज तक, उसमें दो ही बातें हैं प्रभु जी। एक तो सबने ये पूछने की कोशिश की है, कोरोना कब तक रहेगा, कोरोना कब तक रहेगा भारत में, हम लोग कब बाहर निकलकर अपनी सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। ये तो एक लौकिक प्रश्न है, जिज्ञासा है सबकी, और हो सकती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो पूछा है वो 3 लोगों ने पूछा। हिमालय में आप क्या करते हो, क्यों रहते हो, और आप जो बार बार भगवान की बात करते हो, तो क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने को ईश्वर के दर्शन हुए हैं। मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, अलग अलग तरह की तरीके से लोगों ने पूछने की बात की प्रभु जी। तो मुझे लगा प्रभु जी सत्संग की बहुत इच्छा नहीं होती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं वेद पुराण उपनिषद कथा कहानियाँ सब लोग सब जानते हैं। मेरी तो इच्छा ये हो रही थी कि मैं अपने अनुभव आप लोगों को बताऊं, अपनी यात्रा आपको बताऊं कि मेरी यात्रा कैसे संसार से, मथुरा वृंदावन से शुरू होके और कैसे हिमालय तक पहुंची, ये मैं यात्रा बताऊं, ये मेरी इच्छा है। और कल से मैं यही करने वाला हूं। आज तो मैं थोड़ी सी देर आप लोगों के साथ हूं बस। कल से मेरी यही इच्छा हो रही है कि मैं यात्रा में निकला, कहाँ कहाँ गया। 2008-9 में 2 वर्ष में हिमालय में रहा, किन संतों से मिला, वो संत कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे हम उन तक पहुँचे। मेरी इच्छा हो रही थी ये सब बातें आपसे करूं, और साथ में एक जो मैंने कविता लिखी है, तो ये लग रहा था कि वो कविता आप लोगों के साथ शेयर करूं, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी सी उसकी लाइनें। लेकिन ये जो प्रश्न आ जाते हैं ना, तो प्रश्न का फिर प्रभु जी उसमें
चिंतन फिर दूसरा हो जाता है। अब वो जो प्रश्न आया कि आप हिमालय में क्या करते हो, अगर आप ईश्वर की खोज में गए हो तो क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? और ये जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक भी है प्रभु जी, किसी के मन में भी आ सकती है। मेरे मन में भी आई थी बचपन में। बचपन में मेरी भी यही इच्छा थी कि संत हिमालय में क्या करते हैं, गुफाओं में रहते हैं तो क्या करते हैं, क्या वो ईश्वर की तलाश में रहते हैं, ईश्वर के दर्शन की इच्छा से, अभिलाषा से रहते हैं? और अगर रहते हैं तो उनका सारा तप जप सब अपने तक ही सीमित रहता है, समाज को उससे क्या फायदा? आज इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जब अपनी यात्रा होगी तब आपको ये बताएंगे। तो प्रभु जी, ये जिज्ञासा हमारे मन में थी, तो एक बार हमने दिवराहा बाबा से यही प्रश्न किया था। दिवराहा बाबा जो भी आता था सबसे कहते थे राममय हो जाओ, कृष्ण का, चूंकि वृंदावन था तो कृष्णमय हो जाओ। एक बार हमने उनसे पूछा, सदगुरु श्री देवराहा बाबा से, कि बाबा जी, क्या आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं? क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? ऐसे ही पूछा प्रभु जी। क्योंकि क्या होता था कि बाबा के पास जो भी लोग आते थे तो उनके लिए सीधा रास्ता नहीं था। एक पुल होके दूर में कहीं गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल पैदल आके फिर रेतीली यमुना के किनारे है ना, वहां आके लोगों को मिलना होता था। बाबा के तो मचान पर रहते थे, 4 बांस है, बल्ली है, उस पर ऐसे करके झोपड़ी बना ली और उसमें रहते थे बाबा जी। और लगभग 2 या 3 बजे होते होते सब चले जाते थे, क्योंकि किसी को दूर से आना होता था। और अगर मथुरा वाले भी आते थे तो भी वो 3 बजे चले जाते थे। और मैं जब जाता था तो देर शाम तक, जब तक बाबा जी कहे ना कि जाओ या बाबा जी अंदर ना चले जाएं, तब तक मैं नहीं जाता था। नीचे दो सेवक खड़े होते थे, हमारी उम्र के थे बचपन में वो। अभी एक महाराज जी तो नहीं है, छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी अभी हैं। वो मुझे अक्सर कहते थे जाओ जाओ, परेशान मत करो बाबा को, जाओ जाओ। मैं बैठा रहता। उस समय फिर एक मन में मेरी कोई जिज्ञासा होती थी, कुछ होता था तो फिर मैं पूछता था बाबा जी से। तो मैंने उनसे पूछा, आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं, भगवान के दर्शन किए हैं? ऐसे बाबा मचान पर, ऐसे मैं नीचे काफी दूरी। बोले हाँ किए हैं। बिटवा बोलते थे, बिटवा, मुझे अक्सर बिटवा के, हाँ किए हैं बिटवा। हमने कहा किसके किए हैं? रामचंद्र जी के किए हैं या श्री कृष्ण भगवान के किए हैं? अब उन्होंने हमारी तरफ देखा, मैं उनको देख रहा। उनकी भाव भंगिमा बहुत समझ में आती नहीं थी, क्योंकि वो झोपड़ी के बाहर ऐसे एक छोटा सा बना रहता था। वो बैठते थे वहां पे तो उनका इतना हिस्सा ही दिखाई देता था, थोड़ा सा। और चूंकि दाढ़ी वाड़ी सब रहती थी तो ये नहीं पता चलता था कि वो प्रसन्न है या नाराज है। और इतना दूरी भी होती है तो नहीं पता चलता था। जब मैंने पूछा कि आपने कृष्ण के दर्शन किए हैं या राम के दर्शन किए हैं, तो उन्होंने कहा, पहले तुम्हें समझना होगा कि भगवान है क्या, ईश्वर है क्या, और अपने आप बोले गुरु है क्या। जिस दिन आपने गुरु तत्व को समझ लिया, जिस दिन आपने राम के तत्व को समझ लिया, जिस दिन आपने कृष्ण के तत्व को समझ लिया, फिर आपको बाहर कहीं भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं होगी, फिर बाहर कहीं ईश्वर को के दर्शन की कहीं अभिलाषा भी नहीं होगी आपकी। क्योंकि अक्सर बाबा कहते थे कि उनकी ईश्वर लीन अवस्था रहती थी। मैं उनसे पूछता था, एक बार उनकी उम्र को लेकर भी बहुत बातें होती हैं, कभी मैं आपको उनके जीवन के बारे में बताऊंगा। तो मैंने पूछा था, बाबा जी आपकी अवस्था क्या है? सीधे सीधे पूछो तो ठीक नहीं लगता है ना कि आपकी उम्र क्या है।
तो मैंने कहा बाबा जी आपकी अवस्था क्या है? बाबा जी बोले ईश्वर लीन अवस्था है बच्चे, बचवा ईश्वर लीन अवस्था है, यानी हर समय ईश्वर में लीन, श्वास प्रश्वास में ईश्वर में लीन। शरीर अपना काम कर रहा है, वाणी अपना काम कर रही है, लेकिन वो हर समय कहीं ना कहीं उनके तार उस परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, और उसका यहाँ एक सिरा यहाँ होता है, एक वहाँ होता है, और वो इसके माध्यम से उससे जुड़े होते हैं, जो 3 लोक के बाद, जिसका कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है। उन्होंने कहा अगर तुम राजा रामचंद्र जी की बात कर रहे हो, अगर तुम श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हो, द्वारकाधीश की बात कर रहे हो, तो मैंने उनके दर्शन की मुझे कभी इच्छा ही नहीं रही, कभी मेरी अभिलाषा ही नहीं रही। लेकिन उसके तत्व को जान लो तो वो तत्व हमारे अंदर है। उसके दर्शन करना है तो हम यहाँ पर उसके दर्शन कर लें और उससे लौ जोड़ लें, तो हमें ये जो नर रूप में जितने भी भगवान आए हैं उनके दर्शन करने की इच्छा नहीं होती। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, मुझे तो इस समय स्मरण भी नहीं है, क्योंकि किसी ने पूछा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो शरीर के रूप में आए, हमारे आपके रूप में आए, उन्होंने कोई चमत्कार दिखाए नहीं। लोगों ने बाद में कहा कि उन्होंने चमत्कार किए, लेकिन चमत्कारी पुरुष के रूप में नहीं रहे। श्री राम अवतार तत्व को अगर जान लें तो फिर उनके श्री राम की उस लीला को जानने की बहुत जरूरत नहीं है। उस लीला का मतलब यह है कि हम यदि उनके उस तत्व को जान लें, उन्होंने अपने जीवन में जो जो आदर्श स्थापित किए, हम उनको अपने जीवन में आत्मसात कर लें, उसका हम आचरण करने लगें, तो हम समझ लो हमने उनको जान लिया। वो चमत्कारी पुरुष के रूप में उनको उस समय किसी ने नहीं देखा। नहीं तो क्या था, सीता का अपहरण हुआ था, वो वहीं तो जंगल में थे, वहीं तो वो लक्ष्मण के साथ थे। वो देख लेते कि आसमान में रावण उनको लेके जा रहा है और वो चला देते एक और उसको गिरा देते। उनकी तो दिव्य दृष्टि थी। वो इतने वर्षों तक भटके क्यों उनके सीता की खोज में? वो दृष्टि से जान लेते कि सीता वहां लंका में है और हम जाके बुला लाते। नहीं, उन्होंने जो लीला की, उन्होंने कहा नर के रूप में ही लीला की, और उस समय लोग उनको चमत्कारी पुरुष के रूप में नहीं जानते थे। अभी हम उनको चमत्कारी अवतारी उस पुरुष के रूप में उनका करते हैं, और हम चाहते दर्शन हो जाएं और मेरे जीवन में भी चमत्कार हो जाए, मेरे जीवन में भी प्रभु कुछ परिवर्तन कर दें। नहीं, उन्होंने लीला की नर रूप में, तो उसी रूप में रहे, आदर्श स्थापित किए। उन आदर्शों को हमें अपने जीवन में उतारना है। अगर हम अपना जीवन बदल लें, देखो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। सहायता ली लोगों की, मनुष्य की सहायता ली, साधारण सामान्य जीव की सहायता ली, जानवरों की सहायता ली, पक्षियों की सहायता ली, उनसे मित्रता की, उनको सहायक बनाया, लीला की उन्होंने। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे। यदि हम उस रूप में देख रहे हैं तो हमें उसी रूप में उनकी लीला करते समय जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतार लें, अपने आचरण में उतार लें। आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। और उसके जो तत्व है, राम का तत्व है, कृष्ण का तत्व है, उस तत्व को यहाँ विराजित कर रहे हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, जाइए, अपने घरों में स्थापित किए हैं, कीजिए। घंटों हम भक्ति भाव में रहते हैं, रहिए, लेकिन उस तत्व को समझ के उसको यहाँ विराजित कर लीजिए। वहां से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। हम जब दर्शन करने जाते हैं भगवान के, सीधे सीधे आंख बंद कर लेते हैं, प्रभु ये कर देना, ये कर देना, बच्चे के लिए कर देना, बीमारी के लिए कर देना। आंख बंद करके हम प्रार्थना करते रहते हैं, आंसू निकलते रहते हैं। अगर आज सच में ही भगवान आपके सामने आ जाएं, बिहारी जी आ जाएं, कृष्ण जी आ जाएं, राम जी आ जाएं, आप क्या करोगे? एक तो किस रूप में आए बता ही नहीं,
ये तो हमने कल्पना कर रखी है, जो अलग अलग मूर्तियां हैं, लेकिन वो नर रूप में, वनवासी रूप में, जिस रूप में लीलाएं की हैं, उस रूप में आ जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। पहचान भी लेंगे तो हम क्या करेंगे? आके दर्शन दे के चले गए, इसके बाद क्या होगा प्रभु जी आप बताओ, क्या करेंगे? उनको यहाँ विराजित करना है, उस तत्व को विराजित करना है। मंदिर में जाएं, भगवान की पूरी दर्शन करें, उनके चरण से लेके उनके श्री मुख तक, उनके एक एक उसको देखें। जिस मंदिर में आपकी बहुत आस्था है, जिस देव में आपकी बहुत आस्था है, मस्जिद में जाएं, कुरान साहब को, गुरु नानक साहब को, महावीर साहब को, ईशा जी को, कृष्ण को, कान्हा को, नारायण को, जिसके उसमें भी जाएं, उसके चरण से लेके वहां तक, या उसके नीचे के हिस्से से लेके ऊपर के हिस्से तक दर्शन करें और उस तत्व को अपने हृदय में विराजित कर लें, उनको यहाँ विराजित कर लें। आप कई दिन की यात्रा करके तीर्थ में दर्शन करने गए हैं, साथ में उसको यहाँ विराजित करके बाहर आएं और जो आपके इष्ट हैं उसके जीवन का अध्ययन करें, उसके तत्व को जानने के लिए, और उसको अपने जीवन में उतार लें। तो जब आप घर में बैठें, जब आपके उनके दर्शन का मतलब हो, आप यहाँ उनको दर्शन कर लें, यहाँ उनको चरण से लेके वहाँ तक दर्शन कर लें। और उनके जो तत्व हैं, कृष्ण का जो प्रेममय तत्व है, श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम तत्व है, हनुमान जी का जो दास भाव की भक्ति है, उसको अपने जीवन में उतार लें। जब उतार लेंगे ना, और जब आप समाज में जाएंगे, आप लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाएंगे। लोग आपके आचरण को देख के कहेंगे आपके कौन इष्ट हैं? उन्होंने कहा मेरे तो श्री राम है प्रभु, श्री कृष्ण है, हनुमान जी हैं। क्यों पूछा? क्योंकि आपके आचरण से, आपकी सद्भावना से, आपकी सहजता और सरलता से मुझे लगा कि मैं जान तो लूं कि आप किसकी उपासना करते हैं, किसको मानते हैं। मैं इसको मानता हूँ, मुझे भी दर्शन करा दें, आप भी दर्शन कर लो। ये जो प्रक्रिया बताई है ना, इस प्रक्रिया को आप उन्हें बता दो। कई बार आप देखना, हमारे आसपास की बातें बताएं, बच्चों को देख के, किसी बच्चे के आचरण को देख के, उसकी तीव्र बुद्धि को देख के, उसकी सहजता सरलता को देख के हम पूछते हैं बेटा तुम्हारे माता पिता कौन हैं? पूछते हैं ना, तो बेटा कहता है कि मैं उनका लड़का हूँ। क्यों पूछा? क्यों तुम सामान्य लोगों से अलग हटके हो, तुम्हारे आचरण से लग रहा है, तुम्हारे जो शिष्टाचार है उससे लग रहा है, आम लोगों से अलग हो, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे माता पिता कौन है। धन्य है वो माता पिता जिसने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तो भगवान के अगर तत्व को समझ लें, अपने इष्ट के तत्व को समझ लें, उसको यहाँ बिठा लें, और यहाँ बिठा के जब हम उसको श्वास प्रश्वास में उसको रम जाएं, तो वो अवस्था होती है ईश्वर लीन अवस्था। कहना नहीं होता भगवान के दर्शन। फिर यहाँ जो भगवान अंदर बैठा है ना, हमारे अंदर आदि शिव जिसे हम कहते हैं, जो निराकार रूप है, जो यहाँ बैठा है, कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो उसका एक कण जो यहाँ पर है ना, वो अंदर से आपको दर्शन करा देगा जगह जगह। जब आप परेशानी में होंगे, जब आप विपदा में होंगे, जब आपकी इच्छा होगी, जब आपकी जुनून होगा, तो किसी न किसी को भेज देगा माध्यम बना के। बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियाँ हमारी इस सृष्टि में व्याप्त हैं, और अभी तो सब सक्रिय हो गई हैं। ये जो आपातकाल आ रहा है ना, जीवन का आपातकाल, अभी आपातकाल नहीं है, अभी तो संकेत हैं, लेकिन वो आपातकाल आ रहा है, वो सब सक्रिय हो गए हैं। वो किसी न किसी को आपके पास भेज देंगे, महापुरुषों को। वो आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए आपको सत्संग करेंगे, आपको संकेत देंगे और कहेंगे इसे जीवन में अपना लो, अपना आत्मबल बढ़ा लो, भय मुक्त हो जाओ, ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो, वही प्रेममय हो जाओ, सबसे प्रेम करने लगो, सबको अपने अंदर है वही सबके अंदर देखने लगो। तो प्रभु जी फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि आपने भगवान के दर्शन हिमालय में किए हैं क्या? मेरे जीवन में तो ऐसे बहुत से अनुभव हुए हैं, जब मुझे लगा किसी ने मुझे दिशा दी और मुझे लगा ये तो भगवान स्वरूप आ गए और उन्होंने मुझे दिशा दे दी। किस रूप में आ जाए नहीं पता, उनका कोई स्वरूप है ही नहीं, तत्व है। और जो स्वरूप है, जिस रूप में कृष्ण रहे, जिस रूप में राम रहे, उन्होंने कोई चमत्कार थोड़ी दिखाए। वो तो हमने बाद में उनके उसको कर लिए कि हम जिसको भी इष्ट मान लेते हैं तो उसको कहते हैं
उसकी बढ़ाई करते हैं, प्रभु आप ये हो, प्रभु आप ये हो, प्रभु आप ये हो, और मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं भी वो हो जाऊँ। तो राम बनने की कोशिश करो, कृष्ण बनने की कोशिश करो। कैसे बनोगे? उनके जो भी आपके इष्ट हो उसके जीवन को एक बार देख लो, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो आदर्श है, उसको अपने जीवन में उतार लो। बस यही ईश्वर का दर्शन है, यहीं आपको ईश्वर दर्शन हो जाएंगे। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, यहीं बैठा है। और उस निराकार परब्रह्म परमेश्वर से मिलना है, तो उसको मिलने का जो तार है ना, वो भी यहीं है, अंदर है, यहीं से जुड़ेगा। वो वायरलेस यहीं से है। वायरलेस के दो वो होते ना पॉइंट, एक यहाँ है, एक 3 लोक के ऊपर है। इसको देखना होगा, इसको जानना होगा। इसको देख लिया, इसको जान लिया, पहचान लिया, तो समझ लो परमात्मा को जान लिया। भय मुक्त हो जाएंगे फिर आप। फिर जो देवरा बाबा कहते हैं ना कि ईश्वर लीन अवस्था, उस अवस्था में 24 घंटे का ध्यान हो जाएगा। जो भी कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं, जो भी कर्म हो रहा है ईश्वर को समर्पित, जिसको भी देख रहे हैं ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। और अगर वो दुखी है और अगर हम उस दुख को दूर कर सकते हैं तो करें। वाणी से तो वाणी से, विचार से, धन से, संपदा से, सेवा से, जैसे कर सकते हो वैसे करें प्रभु जी। और अभी तो ये मैं बार बार भय मुक्त होने की इसलिए बात करता हूँ ना कि प्रभु जी बहुत सारे व्हाट्सएप यही आते हैं। कुछ के तो ये आ रहे हैं कि बस अभी बढ़ा दिया है 3 मई तक, शायद आप लोग जानते होंगे। तो 3 मई के बाद हम आ जाएंगे जहां आप हैं। हमें आपके साथ रहना है, साधना करना है, ध्यान करना है, प्रभु आपसे मिलना है, स्वामी जी आपसे मिलना है। ये सब इसमें कुछ लाभ ही नहीं है। वो जो स्वामी जी जो लोग कहते हैं, तो मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मित्र हैं, हम सब एक ही नाव में सवार हैं। कोई आगे है, कोई बीच में है, कोई पीछे है, एक ही नाव के यात्री हैं। लक्ष्य एक ही है जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। सबका लक्ष्य एक है, उस परम तत्व को जानना है, स्वयं को जानना है। ईश्वर हमारे अंदर बैठा है और सबके अंदर बैठा है। इस शरीर से जिसके लिए जितना कुछ हो सके करें। हमारे जितने लोग जुड़े हैं, मैं उनको देखता हूँ, उन्होंने जीवन में पुरुषार्थ किया, एक स्थिति तक अपने को बनाया, उसके बाद सेवा करते हैं। ज्ञान है तो ज्ञान बांटते हैं, शरीर से सेवा कर सकते हैं, शरीर से करते हैं, धन से है तो धन से करते हैं, किसी को दिशा दिखानी हो उस दिशा दिखाने करते हैं, और स्वयं हर समय श्वास प्रश्वास में उस ईश्वर के परम पिता परमेश्वर के उसमें लौ लगाए रहते हैं। यही करना है प्रभु जी। और मेरे पास अगर अभी व्हाट्सएप अगर 20 आए हैं, तो 20 में से 15 में तो कोरोना कि ये खत्म हो जाए और आ जाएं। प्रभु जी कोई यहाँ ना आए, जैसे ही ये खत्म होगा हम चले जाएंगे और ऊपर। ये मिलना प्रभु जी, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, भाव होना चाहिए। बहुत से मेरे ऐसे मित्र यहाँ पर जुड़ गए हैं अभी, जिनसे मैं वर्षों से नहीं मिला। बचपन में मथुरा में मिला, आगरा में मिला, झांसी में मिला, उरई में मिला, महानगर की उस जिंदगी में, उस वाली जिंदगी में मिला, प्रेस क्लब में मिला। ऐसे भी मित्र हैं हमारे। विजय शंकर जी जुड़ गए हैं, कभी मिलना होता था। लेकिन प्रभु जी, ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं, जिनके अंदर वो प्यास है, जिनके अंदर लगन है, जो वो प्यास है जो उसको पाना चाहते हैं। भले ही उनका पेशा कुछ भी रहा हो, मेरा भी रहा, उस प्रोफेशन में रहते हुए भी वो प्यास बनी रहे, तो फिर क्या कहते हैं कि यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा होता है प्रभु जी। अभी जो लोग कह रहे हैं कि 3 मई तक कोरोना है, उसके बाद हम निकलेंगे तो सबसे पहले पहाड़ पर आएंगे, हिमालय आएंगे। कोई कहता बाबा जी से मिलने जाएंगे, कोई कहता है कि हरिद्वार में माता जी है ना, माता जी से मिलने का मन है। प्रभु जी, अपने घर में रहते हुए अपने को इतना सशक्त बना लो, अपने भाव इतने प्रबल कर लो, अपनी प्यास इतनी प्रबल कर लो कि गुरु तो आपके दरवाजे आके आपको मार्गदर्शन दे दे। वो खुद ही आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए, आपको दशा और दिशा दिखा दे, पता नहीं किस रूप में दिखा दे। वो करना है। और ये जो आप लोग कह रहे हो ना कि 3 मई को
खत्म हो जाएगा और हम निकलने लगेंगे। प्रभु जी, बाबा जी तो 90 दिन को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है प्रभु जी। प्राकृतिक आपदा तो कुछ और होती है। प्राकृतिक आपदा होती है प्रकृति जब हमसे नाराज हो जाए। ये जल, ये वायु, ये अग्नि, पृथ्वी, इनका जब आक्रोश हो जाए, जब हमें पता नहीं है कब क्या हो सकता है, वो जब आपदा आएगी, उसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। उसके लिए ही प्रभु ने समय दिया है कि आप अपने आप को संयमित कर लें, शिष्ट बना लें, शुद्ध बना लें। उन जो हमारे शाश्वत नियम हैं, जो हम दौड़ भाग में, मशीनी जिंदगी में, महानगरीय जीवन में, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए जिन चीजों को भूल गए थे, उनसे दोबारा जुड़ने का प्रभु ने आपको एक अवसर दिया है। आगे ऐसा समय आएगा, आपको सेवा के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, आपको सबको अपना मानना पड़ेगा। अभी भी तो यही हो रहा है ना प्रभु जी। ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन आपदा है। आपदा इसलिए कि पता नहीं कब कहां किस रूप में आ जाए। यही तो कहते हैं ना, भूकंप पता नहीं कब किस रूप में आ जाए, तूफान पता नहीं किस रूप में आ जाए, सुनामी पता नहीं कब किस रूप में आ जाए। यही तो है ना। तो ये आपदा है। और ये जो वायरस है, ये प्रभु जी अभी ना तो गर्मी से जाने वाला है, ना और तरीके से जाने वाला है, जब तक कि इसका उपचार ना हो। ये बीमारी संक्रमण फैला रहा है ना, तो जब तक उस संक्रमण का उपचार नहीं आएगा, तब तक ये जाने वाला नहीं है। ये आप लोग आज जान लीजिए। अगर जाएगा भी ना, फिर वापस आएगा, हर साल वापस आएगा, जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाएगा। ये तय मान लीजिए। होता है ना डेंगू, कभी विशाल रूप में आ जाता है, कभी कम उसमें आ जाता है। स्वाइन फ्लू आ जाता है, कभी उसको अलग अलग नाम देते हैं, दिमागी बुखार, ये बुखार, ये हैं, चले जाते हैं ना, फिर आ जाते हैं। डेंगू का एक समय है, उस समय चला जाता है, मच्छरों की वो प्रजाति नष्ट हो जाती है, दूसरे साल फिर आ जाता है। कभी भयावहता के साथ आता है, कभी छोटे उससे आता है। क्या कर लेते हैं हम, लेकिन उसकी दवा है, उसका इलाज है, उसका प्रिकॉशन है, और हम वो कर रहे हैं। अभी जो आप ये प्रिकॉशन कर रहे हैं ना प्रभु जी, प्रिकॉशन कीजिए, लंबे समय तक कीजिए। 90 दिन की तो बाबा जी कह रहे हैं, और 90 दिन बढ़ा लीजिए, 180 दिनों तक अपने आत्मशक्ति को प्रबल कर लीजिए। कैसे करिए? घर में रह के कीजिए, जो कर्म करेंगे उसके साथ कीजिए, भाईचारे के साथ कीजिए, लोगों में ईश्वर देखिए तब कीजिए, नाम कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कीर्तन कीजिए। कीर्तन का दोबारा समय आ गया। कहा है ना कलयुग में नाम संकीर्तन। अभी नाम संकीर्तन कीजिए, इससे क्या होता है, भय मुक्त हो जाएंगे। आत्मबल, जिस दिन अंदर से भाव आ जाए ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता, आपकी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाएगी। कुछ नहीं हो सकता में दो बातें हैं, सरल और सहज होके कहें। जब आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो आपका आत्मबल कहता है। और जब लौकिक शक्ति बढ़ जाती है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो आपका अहंकार कहता है। अहंकार में और उसमें अंतर समझिए, लौकिक और आध्यात्मिक में अंतर समझिए। और ये संकेत जो आपको मिल रहे हैं ना प्रभु जी, कि वो शक्तिशाली देश, वो सशक्त देश, जहाँ प्रदूषण नहीं है, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, जहाँ के लोग जीवन को जीते हैं, कहते हैं कि मैं लाइफ को सच में जी रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ है, सुविधाएं हैं, और जीवन को जीते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन तो अंदर वाले वहां से कमजोर हैं वो। और देखिए, प्रभु ने सबसे ज्यादा आपदा वहीं लाके खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि आप देख लें, देश का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है ना अमेरिका, और सबसे कमजोर कौन है, गरीब कौन है? कांगो। आप लोग जानते होंगे, मेरी तो इतना ज्ञान नहीं है। कांगो बहुत गरीब देश है,
कांगो में अगर कोई घटना हो जाए, कांगो में अगर बीमारी से 100, 200, 50, 1000 लोग मर जाएं, तो हम सब लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। गरीब देश है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, क्या करें, कुछ हो गया। लेकिन उस देश में, उस शक्तिशाली देश में जब ये वायरस आके कह रहा है, आज दुनिया में देखो सबसे ज्यादा मौतें वहां हुई हैं। सारे उपकरण, न्यूक्लियर पावर, पैसा, संपदा, सब कुछ होते हुए भी आज स्थिति ये है, अस्पतालों में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में कहाँ उनको दफन करें, जगह नहीं है। मजदूरों को किट दे के बुलाया गया है, हजार मजदूर आ रहे हैं कि भाई तैयार करो, पहले से खोद के रखो। 500 लोग, 1000 लोग दिन में आते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनको हमें दफन करना है। कैसी भयावह स्थिति प्रभु जी उस राष्ट्र के लिए है। तो हम सभी हमारे ही तो भाई हैं, हमारे ही वो हैं। लेकिन बेशक उनका अहंकार रहा हो, बेशक जो भी रहा हो, लेकिन अभी आपदा की स्थिति में तो हमें सबको देखना होगा, क्योंकि कल वो हमारी भी स्थिति हो सकती है। उनके लिए भी प्रार्थना करना होगा, सबके लिए प्रभु जी प्रार्थना करना होगा। जैसे हम लोग हिमालय में देखते हैं ना कि ये पहाड़ है, पहाड़ में लोग खेती कैसे करते हैं, छोटी छोटी जगह में ऐसे ऐसे बनाते हैं, क्यारियां छोटी छोटी सी बनाते हैं और फिर उनमें बोते हैं। आलू बोते हैं ना, तो छोटे 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 बनाते जाते हैं, फिर उसमें लगाते जाते हैं। ऐसे कब्रों की खुदाई हो रही है वहाँ कि ये जगह है, छोटी छोटी बनानी है, जगह नहीं देनी है, बस एक मेड़ की जगह देनी है, बस हो दिया। 8x4, 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 8x4 ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं। आप लोग तो टीवी में देखना, कभी देखना, मैं तो बाबा जी की बातें बताता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि ये संकेत है कि उस देश में सर्वशक्ति संपन्न, लौकिक रूप से, तो अगर आप लौकिक रूप से संपन्न हो गए, आध्यात्मिक रूप से संपन्न होना है, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होना है, अंदर से सशक्त होना है। प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, सबको अपना समझो, इस समय सबके प्रति भाव रखो, सबके लिए प्रार्थना करो, भय मुक्त हो जाओ कि प्रभु जब उनको नहीं छोड़ा तो हम तो हैं क्या। हमारे पास तो सुविधाएं नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे पास कौन है? हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमारे संत महात्माओं की तपस्या की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे साथ है, वो विकिरण हमारे साथ है। ये नदियों के जल की जो जीवंतता है, जो हिमालय से जड़ी बूटियों को लेके आ रही हैं, ये जल हमारे लिए सशक्त है, हमें जो संबल दे रहा है। और आजकल तो बहुत सक्रिय हो गई होगी वो संजीवनी। आजकल तो वो सब सक्रिय सूक्ष्म शक्तियां हमारी सृष्टि की सक्रिय हो गई ना, तो वो जड़ी बूटियां आयुर्वेद की, ये जो हिमालय में चारों तरफ हैं, ये भी सक्रिय हो गई होंगी, क्यों इन्हें पता है कि अब जरूरत है उस भूभाग पे जहाँ संतों की परिवार हैं, जहाँ संतों की चेन है। इस जल में वो स्वाद आ गया है, इस जल में वो शक्ति आ गई है। और देखो प्रभु ने उसको जो केमिकल वगैरह उसको अपने आप साफ भी कर दिया है। मुझे किसी ने बताया कि मथुरा की यमुना साफ हो गई है, दिल्ली में यमुना थोड़ा स्वच्छ हो गई है, ऋषिकेश के बाद पीने लायक पानी है। तो प्रभु जी बारिश होने को है, ज्यादा आज बात नहीं करेंगे, आप संबल सशक्त हो जाएं। लेकिन बाबा जी का कहना है कि समय ठीक नहीं है, आने वाला भी अभी नहीं है, ये जाएगा तो फिर आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। इसलिए हमें सब अपने आप पर रखना है। बारिश होने देखी, पानी आ गया, चलना है, ये करना है। और 1 साल बाद सितंबर 2021 में आप देखेंगे जीवन को जीने का तरीका बदल जाएगा, लोगों के काम करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों की आवश्यकताएं बदल जाएंगी। अमेरिका में केवल यही आपदा नहीं है, समुद्र में भी वहां जल स्तर बढ़ रहा है। जो मैं आपसे कहता हूं ना कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, क्या होगा आप सब समझ सकते हैं। समुद्र के जल स्तर बढ़ने की वैज्ञानिकों ने खबर दे दी है। अमेरिका में वहां के गांव में पानी भर गया है जहां जनजातियां रहती हैं। अभी तूफान आया, वहां कितना नुकसान हुआ, और उस देश में आ रहा है। क्यों? सारे देश की, सारी दुनिया की निगाहें उस पर हैं। तो जहां निगाहें हैं, बाबा जी कह रहे हैं देखो, समझ जाओ, उसको देखो, उसके लिए प्रार्थना करो, उस शक्तिशाली देशों के लिए प्रार्थना करो। देखा ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, प्रिंस को क्वारंटाइन में जाना पड़ा, राजघरानों के लोगों को जाना पड़ा। प्रभु कह रहे हैं देखो, और अपने आप को देखो, धन्यवाद दो प्रभु को कि प्रभु हमारे यहाँ यही स्थिति आ रही है। अभी आप निश्चिंत मत हो जाएं,
ये ना कहें कि संत महात्माओं की भूमि है तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ भी चीजें आ रही हैं, लेकिन उसको सामना करने के लिए तैयारी मिल गई आपको, समय मिल गया आपको अपने आप को सशक्त करने का। तो प्रभु जी अब बस आज इतनी ही बातें, ज्यादा बातें तो आज करनी भी नहीं थी, और कोई ऐसा कुछ नया है भी नहीं कि आपसे बात करने के लिए। लेकिन ईश्वर का बता दिया कि ईश्वर हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर जाके अंदर आना है। अंतिम सत्य यही है प्यारे, बाहर से अंदर आना है। शिव अपने ही अंदर बैठा, स्वयं बोध तो खुद करना है। अंतिम सत्य यही है प्यारे, बाहर से अंदर आना है। और शिव अपने ही अंदर बैठा, स्वयं बोध तो खुद करना है। हम प्रकाश कण 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 में वो, हम प्रकाश कण 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 में वो, मिलकर एक एक होना है। यही तो है ना, हम प्रकाश कण 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 में मिलकर एक रूप होना है। और शिव की हो पहचान तुम्हें जब, उस वाले की, शिव की हो पहचान तुम्हें जब, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा। पास बुलाओगे तुम अपने, पर न कभी मैं आस आऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी सब बातें हो गई, जो लोगों की जिज्ञासा थी बात हो गई, लेकिन बाबा जी का वही संदेश, यहाँ नहीं है कुछ वहाँ बहुत है, इसको लापरवाही से ना लें। लॉकडाउन के बाद भी घर से बाहर निकल के वो ना हो जाएं। अभी बहुत समय है, अभी लंबा समय तय करना है इसी से जूझने के लिए, इसी से संघर्ष करने के लिए। महानगरों में ज्यादा है, गांव में बैठे हैं उनको थोड़ा रिलीफ है, वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत काम करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे। कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं है, तो मुझे उसका ख्याल करना है। अभी लंबा समय जाएगा, ये अभी जल्दी जाने वाला नहीं है। जाएगा तो वो देखते हुए जाएगा, पीछे मुड़ते हुए देखते जाएगा। तो अगर हमने ज्यादा वो किया, वापस आ जाएगा। अगले साल उसको ना आने दें। और बड़ी कृपा है, ये संदेश भी है कि वो जो दवा बने, वैक्सीन बने, उसमें भारत के किसी ऋषि का योगदान हो, किसी वैज्ञानिक का योगदान हो, किसी डॉक्टर का योगदान हो, किसी ऋषि आत्मा का योगदान होगा। इसके निदान के लिए ऐसा होगा, आगे होगा। ये भूमि तभी तो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, संदेश दे रही है कि आगे होगा। तो लाइटली ना लें। घरों में कुछ नहीं हो रहा है, अवसाद में ना जाएं। बाहर होते जीवन है, अभी बाहर होते तो क्या होता, वही होता जो और देशों में हो रहा है। और ये 1-2 महीने नहीं, 90 दिन नहीं। बाबा जी 90 दिन को और 90 दिन बढ़ा देंगे। इसलिए बढ़ा देंगे अपने आप को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए। आज मैं थोड़ा दूर बैठा हूं ना, तो मुझे किसी के नाम नहीं पढ़ने में आ रहे हैं, पर मुझे पता है कल जितने लोग होंगे वही सब लोग जुड़े होंगे, वही सब लोग जुड़े होंगे। कानपुर से जुड़े होंगे, आगरा से जुड़े होंगे, झांसी से जुड़े होंगे, विदेश से जुड़े होंगे, भूटान से जुड़े होंगे, बेंगलोर से जुड़े होंगे, दिल्ली से जुड़े होंगे, वृंदावन से जुड़े होंगे, फरुखाबाद से जुड़े होंगे, फतेहगढ़ से जुड़े होंगे, हाँ सब जगह उरई से जुड़े होंगे। ये नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये सब मेरी कर्म भूमि रही है। और वो लोग ही जुड़े हैं जिनके अंदर प्यास है, जिनके अंदर जो ईश्वर में जिनकी आस्था है, विश्वास है, वही लोग सब जुड़े हैं अभी थोड़े दिन के लिए। तो बाबा जी का संदेश समझ लीजिए, 90 दिन नहीं है, 90 दिन को एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद करेंगे। जिस दिन करेंगे उस दिन बता देंगे कि क्यों कर रहे हैं। लाइटली ना लें, उसको देखें। और हम यहाँ हैं, वो यहाँ है। अपने आप को हमें इतना सशक्त बना लें कि हम यहाँ रह के भी हमारा आत्मबल बढ़ जाए, भय खत्म हो जाए। ये करना है प्रभु जी। तो बहुत अच्छा रहा, उस कविता की कुछ लाइनें भी सुना दी। बस भजन करना है, भजन करो, राम करो, कृष्ण करो, जिसको भजो भजो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम तो हिमालय में रहकर ये प्रार्थना करते हैं बाबा जी से, बाबा जी ये जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सूक्ष्म में, सब उन सबको लोगों को भेज दो, अपने दूतों को भेज दो, उनकी आत्मशक्ति बढ़े, भय रहित हो जाएं, वो भय मुक्त हो जाएं, और लौकिक जीवन में जो उनकी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे आगे समय लगेगा दूर होने में, लेकिन अभी आत्मबल चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए, प्रतिरोधी शक्ति चाहिए, भय मुक्त होना है। यही मैं रोज बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ जो आता हूँ ना, जब मैं तो कमरे में सारा दिन वही रहता हूँ, ध्यान में, प्रभु की कृपा में, प्रार्थना में, तो प्रार्थना करके आ रहा हूँ, प्रभु जा रहा हूँ लोगों से बात करने, लोगों के आभासी दर्शन करने, और बाबा जी से कहता हूँ आप भी साथ चलो। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जितने लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितने लोग हरिओम कर रहे हैं, उन सब के लिए कृपा करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनकी आंतरिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करना। हम तो यहाँ हिमालय में बैठे हैं, आनंद में हैं, वो भी मेरी तरह आनंद में हो। मैंने जो अनुभव से जाना तुम भी उसको जान सकोगे, मैंने अपना जीवन बदला तुम भी उसको बदल सकोगे, बस उसकी तरह हो जाओ। तो मैं बाबा जी से कहता हूँ, बाबा जी आपने जो मुझे दिशा दिखाई, आपने जो मेरी दशा बदली, आपने जो मुझे पकड़ने की कोशिश की, इन सबको पकड़ लो, क्योंकि ये सब भी हमारे अपने हैं। कभी न कभी इनका पूर्व जन्म का कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा, पूर्व जन्म का कोई ना कोई नाता रहा होगा, और पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही तो आते हैं। ये पुत्र मिलते हैं, पुत्री मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, कर्म क्षेत्र के लोगों से समाज के लोग जो जुड़ते हैं, जिनसे आपकी आत्मीयता हो जाती है, लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। ये सब पूर्व का लेना देना होता है। उसी लिए कोई मित्र भाव में आ जाता है, कोई शत्रु भाव में आ जाता है, कोई किसी रूप में आके अपना लेन देन पूरा करता है, लेकिन बिना उसके यात्रा तो आगे नहीं बढ़ेगी। सभी मित्र हो जाएं तो यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी? फिर दोबारा जन्म लेके उसको पूरा करना होगा। तो प्रभु आप सबके लिए मेरी तो यहाँ हर समय यही प्रार्थना होती है कि बाबा जी आगे जो संदेश दे रहे हैं ना, अगले 90 दिन का जो बताने वाले हैं ना, कि क्या है, क्यों आपको संयमित रहना है, क्यों आपको भय मुक्त रहना है, ये बाबा जी बताएंगे अभी। और कह रहे हैं कि सितंबर 21 में देखेंगे, अपने आप को बदला हुआ पाएंगे, समाज को बदला हुआ पाएंगे, जबकि अभी वो नहीं हो रहा है। अभी दशहरा दिवाली नहीं आ रही है, लेकिन बदलाव के संकेत हैं, और ये हमें अभ्यास का मौका मिला है। बच्चे का होता है ना कि 9 महीने तक खड़े होने तक, पैरों पे चलने तक, घुटनों के चलने तक, माँ पिता, घर का प्रवेश, ये सब संस्कार होते हैं ना। अभी हमें संस्कार हमारे जागृत हो रहे हैं। सबके लिए मेरी प्रार्थना है, आप सबके लिए। हिमालय में गंगा जी उसको साक्षी मानकर, उस आकाश को खुले साक्षी मानकर, इस वायु को साक्षी मानकर, इस पृथ्वी को, इस ऐसी पुण्य भूमि में बैठ के सबको, पांचों को साक्षी मानकर, आप सबके लिए मेरी प्रार्थना है कि बाबा जी, प्रार्थना तो देखिए सब करते हैं, मेरे साथ तो बाबा जी है ना। मैं बाबा जी को साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि बाबा जी इन सब तक पहुँचें, इन सबको अपने अम्ब्रेला में ले लें, इन सबको अपने ऑब्जर्वेशन में ले लें, उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाएं। ऐसे बाबा जी बहुत सारी शक्तियां हैं सूक्ष्म में जो सक्रिय हो गई हैं, और मैं तो तैयारी करके यहाँ पर आया हूँ। बाबा जी कहते हैं ना कि चलो अब चलने का समय आ गया, मैं कहता हूँ मैं तो तैयार हूँ चलने को। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, ईश्वर और मृत्यु को हमेशा याद रखें। मृत्यु के समय की जो वेदना होती है, जो भयावहता होती है, उसे हमने महसूस किया है चिंतन में। भय मुक्त हो जाएं, हर समय ईश्वर के साथ मृत्यु को याद रखें, तो मृत्यु के समय ईश्वर भी याद आएगा, वरना मृत्यु के समय ईश्वर विस्मरण हो जाता है सबका। कष्ट आता, अभी कष्ट आता है तो भूल जाते हैं ना हम, अभी जरा सी तकलीफ होती है ईश्वर को भूल जाते हैं, क्या करना ये करना, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो सोचिए जब मृत्यु की वेदना होती होगी तो ईश्वर तो फिर कहाँ चला जाता होगा, वो तो बहुत पार्श्व में चला जाता होगा। लेकिन हर दिन याद रखें ईश्वर को और मृत्यु को,
तब क्या होगा? जब ये शरीर जाएगा तो ईश्वर याद आएगा। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने तो तैयारी कर ली थी, अभी तो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। मैं तो बाबा जी से कहता हूँ, ये एक्सटेंशन मोड आपने दिया है कि मैं एक्सटेंशन में हूँ, लेकिन मैं हर समय तैयार रहता हूँ, हर समय तैयार रहता हूँ। श्वास श्वास में प्रश्वास में ईश्वर को, मृत्यु को याद रखो। उस समय भी आपको आनंद की स्थिति होगी, भयमुक्त होंगे कि प्रभु शरणागत है, अपनी शरण में ले लो। और ईश्वर को उस समय अगर याद करते हो, ईश्वर आपके सारे पाप कर्म को क्षय कर देता है, आपके सारे प्रारब्ध को क्षय कर देता है। फिर हमें अपना भोग करने के लिए, जीवन के लिए नहीं आना होता है। फिर हमें लोगों को दशा और दिशा दिखाने के लिए आना होता है। आवागमन तो होना है, लेकिन एक है हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म को भोगने के लिए आते हैं, एक होते हम अपने नए कर्म क्रिएट करते हैं, लोगों को दिशा दिखाते हैं, उनकी दशा बदलते हैं। बहुत से लोग जो नए नए बच्चे हैं, देखो उनमें क्या उनके अंदर प्रतिभा है, वो सब पूर्व जन्म की वो वैसी आत्माएं हैं। तो शरणागत होना है। आप लोग अपने घर में रह के रोज सुबह उसको स्मरण करो, शरणागत हो जाओ, प्रार्थना करो बाकी सबके लिए। लेकिन जैसे मेरे सदगुरु बाबा जी हैं, आप सबके भी होंगे, आप सबके कोई ना कोई इष्ट हैं, आप सबके कोई ना कोई सदगुरु हैं, आप सबके कोई ना कोई पूजनीय हैं, आप सबके कोई ना कोई आराध्य हैं। उनकी शरण में हो जाओ, शरणागत हो जाओ। मैं तो बाबा जी से कहता हूँ, मैं तो शरण में हूँ, लेकिन बाबा जी आप इन सबको अपने उसमें ले लें, यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल फिर शाम को 4:30 बजे यहीं पर गंगा जी को साक्षी मान के, यही पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश सबको साक्षी मानकर कल फिर यहीं आएंगे। कल फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, कल फिर आपके आभासी दर्शन करेंगे, कल फिर बाबा जी से कहेंगे चलो। ठीक है? हरिओम हरिओम हरिओम। जय हो प्रभु। श्री कृष्ण गोविंद।